हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपको रेडियो स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें हम आज आपको बताने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट को बनाने वाले हैं, क्योंकि आज हम बताएंगे जो आपकी तीसरी बुक है शॉर्ट स्टोरीज, उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। क्योंकि जब तक आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में नहीं पता चलेगा तो आप किस तरह से तैयारी करोगे, क्योंकि जो क्वेश्चन बुक में दिए हुए हैं हमने भी लिखवाए हैं, आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किए हैं, उसमें क्वेश्चन कुछ ज़्यादा हैं। अब तक आपने उनको देखा होगा तो क्वेश्चन की संख्या क्या है, वो ज़्यादा है। एक एक चैप्टर में 10-10, 12-12 क्वेश्चन दिए हैं हमने, लेकिन इसीलिए हमने सोचा कि आप इतना कैसे याद कर सकते हो, क्योंकि इतना याद करना बहुत ही इम्पॉसिबल है। इसीलिए हमने सोचा कि आपके लिए एक महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज प्रोवाइड की जाए, जिससे कि आप जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको आप याद कर सको। और यदि आप इन क्वेश्चनों को याद कर लेते हो तो आपको इन क्वेश्चनों में से ही आपको क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर मिल जाएंगे, क्योंकि हमने तीनों चैप्टर में से कुल टोटल 12 क्वेश्चन लिए हैं। वैसे आपके 4 चैप्टर थे, लेकिन कोविड-19 के कारण आपका एक चैप्टर हटा दिया गया है, जिससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको केवल 3 चैप्टर ही तैयार करने हैं और इन 3 चैप्टर में हमने ये 12 क्वेश्चन लिए हैं। यदि आप इन 12 क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो तो आपको एग्ज़ाम में इनमें से बहुत ही अच्छी तरह से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिनका आप उत्तर बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। वैसे हम इन सब क्वेश्चनों को करा चुके हैं, आपने हमारी वीडियोज़ को देखा होगा और आपने नोट्स के माध्यम से भी इसको देख लिया होगा, क्योंकि जिन स्टूडेंट ने हमारे चैनल को ज्वाइन किया है उनको हमने नोट्स प्रोवाइड किए हैं, तो वो नोट्स में भी देख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी उनको ये पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं हैं। इसलिए हमने ये वीडियो आपके लिए बनाई है, ताकि आप इन क्वेश्चनों को तैयार करके एक अच्छा स्कोर कर सकें, ठीक है। तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी, और जिसमें आज हम बताएंगे आपको शॉर्ट स्टोरी जो बुक है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, यानी कि इस बुक में कौन कौन से जो क्वेश्चन हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। टोटल चैप्टर आपके 3 हैं, तो हमने एक चैप्टर में से 4 क्वेश्चन के हिसाब से लिए हैं, लेकिन जो पहला चैप्टर है वो ज़्यादा ही आपका इम्पोर्टेंट है, द गोल्ड वॉच यानी शंकु वाला। तो उसमें से एक क्वेश्चन आपका ज़रूर आना है, ठीक है ना। तो यदि आप 2 चैप्टर भी तैयार कर लेते हो तो आपको बहुत ही आसानी से 2 क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपको जितने क्वेश्चन हम बता रहे हैं, यदि आप सारे याद करते तो एक चैप्टर में ही इतने क्वेश्चन बैठते। यदि आप इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हो तो आपको बहुत ही आसानी से एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे और आप उनके आंसरों को बहुत ही अच्छी तरह से लिख सकते हैं। आंसर लिखने के लिए देखो, आंसर हम लिखवा चुके हैं, लेकिन फिर भी हम आज आपको कुछ ट्रिक बताएंगे, कुछ तरीके बताएंगे, जिससे कि जो आपके आंसर हैं वो सही लिखे जा सकें और बहुत ही आसानी से। तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपके महत्वपूर्ण बिंदु कुछ छूट जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो, हमने टोटल किस वक्त लिए 12 क्वेश्चन लिए हैं, तो आपको ये 12 क्वेश्चन ही याद करने हैं। आंसर आपके इनको वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, और जिन बच्चों के पास नोट्स हैं वो अपने नोट्स में देख सकते हैं, ठीक है ना। तो कितने हैं, ये टोटल 12 चैप्टर हैं। अब हम इसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन को समझाएंगे, ताकि आप एग्ज़ाम में यदि आपको याद भी कम हो तो किस तरह से आप बना कर सकते हो, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, कैसे याद करोगे। तो जब तक आपको आंसर बनाना नहीं आएगा आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, जो आपको इसकी समरी है वो आपके माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपके माइंड में समरी नहीं होगी आप इसे नहीं कर सकते हो। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका इसमें, वेयर डिड शंकु वर्क। तो देखो, हमको क्वेश्चन का जो मीन है वो पता नहीं होगा तो क्या लिखेंगे। तो क्वेश्चन का मीन पता होना चाहिए। वेयर मिस कहाँ, डिड शंकु वर्क, वेयर डिड शंकु वर्क यानी शंकु जो था वो कहाँ पर काम करता था। वाट वर हिज प्रॉब्लम्स, और उसकी क्या समस्याएं थी। तो इसमें 2 बातें पूछी गई हैं कि शंकु कहाँ काम करता था और उसकी क्या समस्याएं थी। तो शंकु जो है एक फैक्ट्री में काम करता था और उसकी आमदनी बहुत ही कम थी, 1 रुपये पर डे मिलता था, और परिवार में 3 मेंबर थे, चौथा मेंबर आने की तैयारी थी, पत्नी उसकी प्रेग्नेंट थी, तो घर में बहुत खर्चा होता है। इस वजह से जो उसकी इनकम थी वो खर्चों के हिसाब से कम थी। तो जब इनकम कम होगी, खर्चे ज़्यादा होंगे तो क्या होगा,
व्यक्ति कर्जदार हो जाएगा तो उस पर बहुत से लोगों का कर्जा था। दुकान वाले का था, दुकान वाला जो अली था उसका था, और भी उससे बहुत सारे कर्जे थे। तो कुल मिलाकर उस पर 22 रुपये 13 पैसे का उधार था। और समस्या क्या थी, बच्चे उसके अस्वस्थ थे। बड़ा बच्चा जो था उसके बॉडी पर फोड़े फुंसी निकले हुए थे। छोटा वाला जो था वो दूध के लिए रोता था, ठीक है ना। तो इस तरह से बड़ी समस्याएं थी उसकी। तो जो समस्याएं थी उनको यहाँ पर आप इंडिकेट कर दोगे। और वो कहाँ काम करता था, वो एक फैक्ट्री में कार्य करता था। इस तरह से इसको आप लिख दोगे। आगे देखो, व्हाट वर द प्रॉब्लम्स ऑफ शंकु एंड हाउ डिड ही प्लान टू सॉल्व देम। यानी कि शंकु की क्या समस्याएं थी और उसने उनको हल करने के लिए क्या योजना बनाई। तो देखो, आपने समरी पढ़ी होगी। शंकु की क्या समस्या थी, शंकु की जो समस्या थी वो सबसे बड़ी क्या थी, उसका परिवार, क्योंकि आमदनी बहुत कम थी, खर्चे ज़्यादा थे और उस पर कर्जा भी था। तो सबसे बड़ी समस्या क्या थी उसकी। और पत्नी उसकी गर्भवती थी, है ना, अपनी पत्नी के लिए भी टाइम नहीं दे पाता था। तो इस तरह से उसके पास बहुत सारी समस्याएं थी और उनको उसने हल करने के लिए व्हाट वर द प्रॉब्लम्स ऑफ शंकु, शंकु की क्या समस्याएं थी, एंड हाउ डिड ही प्लान टू सॉल्व देम, और उनको हल करने के लिए उसने क्या किया। तो वो जिस फैक्ट्री में काम करता था वहाँ का जो इंजीनियर था उसके पास एक सोने की घड़ी थी। तो शंकु ने योजना बनाई कि यदि मैं उसकी सोने की घड़ी को चुरा लूँ, यदि मैं उसकी सोने की घड़ी को चुरा लूँ तो उसको बेचकर मैं अपना कर्जा भी चुका सकता हूँ और अपने परिवार को अच्छी तरह से खिला पिला भी सकता हूँ। यानी कुल मिला के जो भी समस्या होगी वो हल हो जाएंगी। तो ऐसा उसने निर्णय सोचा। आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड शंकु's वाइफ आस्क हिम टू ब्रिंग फ्रॉम द मार्केट। व्हाट डिड शंकु's वाइफ, शंकु की पत्नी ने आस्क मिस कहा, हिम माने उससे, टू ब्रिंग माने लाने के लिए, फ्रॉम द मार्केट बाजार से। शंकु की पत्नी ने उससे बाजार से क्या लाने को कहा था। तो देखो, शंकु की पत्नी ने उससे कहा था बाजार से कि तुम एक ऑर्नामेंट ले आना, यानी कि जो उसका बड़ा बेटा था उसके शरीर पर फोड़े फुंसे निकले हुए थे, और छोटे के लिए 2 केले मंगाए थे। तो इन्हीं बातों को लिख दोगे और यहाँ से जैसे लोगे शंकु's वाइफ, तो देखो डिड दिया है तो क्या करते हो, इसमें ईड लगाए थे। शंकु आस्क्ड हिम टू ब्रिंग फ्रॉम द मार्केट एंड ऑर्नामेंट ऑफ यंगर एल्डर एंड, और क्या था, 2 बनानाज फ्रॉम द मार्केट एल्डर चाइल्ड, यानी छोटे बच्चे के लिए 2 केले। तो आप क्वेश्चन में से भी यहाँ से इस तरह से लोगे और आगे थोड़ा सा बना दोगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखिए, 4th क्वेश्चन पर है, व्हाई डिड शंकु नॉट गेट एनी स्लीप फॉर सेवरल डेज। यानी शंकु कई दिनों तक क्यों नहीं सो सका था। शंकु जो है वो कई दिनों तक क्यों नहीं सो सका था, क्या कारण था उसका। तो शंकु देखो कई दिनों तक नहीं सो सका था क्योंकि घड़ी चुराने का जो विचार था उसके दिमाग में बार बार आ रहा था। यानी कि जो उसके कर्जदार थे जिन पर उसने पैसा ले रखा था उधार, वो उसे परेशान करते थे। इस वजह से वो रात को सो नहीं सका था, बड़ा परेशान रहता था रात को, और उसके दिमाग में यही विचार आता रहता था कि घड़ी कब चुराऊं, कैसे चुराऊं और कब अपना कर्जा मिटाऊं। इस तरह से उसके दिमाग में ये विचार आते रहते थे। तो व्हाई डिड शंकु नॉट गेट एनी स्लीप फॉर सेवरल डेज, यानी इस कारण वह कई दिनों तक नहीं सो सका। यहाँ से लोग इसको शंकु, तो डिड यहाँ आ जाएगा आपका, डिड नॉट गेट एनी स्लीप फॉर सेवरल डेज, यहाँ बिकॉज लगाओगे आप, ठीक है ना। और बिकॉज क्योंकि मैनी थॉट्स ऑफ स्टीलिंग द गोल्ड वॉच कमिंग आउट इन हिज माइंड, उसके दिमाग में बार बार घड़ी चुराने का विचार आ रहा था, इसलिए वो नहीं सो सका। ठीक है, बाकी हम आपको इसके आंसर आपको लिखा चुके हैं, आप उसमें भी जाके देख सकते हैं। ओके, आगे देखिए 5 पर है, व्हाई डिड शंकु कर्स हिमसेल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शंकु ने अपने आप को क्यों कोसा। तो शंकु ने अपने आप को कोसा क्योंकि पत्नी उसकी प्रेग्नेंट थी, बच्चे बीमार थे और वह परिवार की अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर पाता था। न पत्नी के लिए समय दे पाता था, न बच्चों के लिए समय दे पाता था, न बच्चों के लिए कुछ ला पाता था। तो इन सारी बातों को सोचकर, इन सब बातों को सोचकर शंकु ने अपने आप को बड़ा कोसा कि मैं एक कैसा व्यक्ति हूँ जो अपने परिवार की अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर पाता हूँ। इस तरह से उसने अपने आप को कोसा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी तरह से लर्न करोगे। वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं बट कुछ बैरी भी होते हैं, तो ये बैरी वाला है। ठीक है, आगे देखिए 6 पर,
यहाँ से आपका दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है। ये तो था आपका फर्स्ट हो गया, और इसके बाद यहाँ से ये यहाँ तक सेकंड है आपका, और ये आपका थर्ड है। तो तीन ही चैप्टर हैं, चौथा चैप्टर आपका हट चुका है, ये आपको पता ही है, ठीक है ना। तो अब दूसरा चैप्टर शुरू होता है, कौन सा था, एन एस्ट्रोलॉजर डे, यानी कि एन एस्ट्रोलॉजर क्या होता है, ज्योतिषी का एक दिन, यानी ज्योतिषी के साथ एक दिन क्या घटना होती है। और इसकी पूरी कहानी को देखना है तो आप हमारी वीडियोज़ में जाकर इसको देख सकते हैं। हमने पूरी तरह सबका वर्णन किया था कि ज्योतिषी के साथ क्या हुआ था, कैसा हुआ था। एक बार वीडियो को देखोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चनों को देखते हैं। हु वाज द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी कौन था। वाई डिड ही लीव हिज विलेज, और उसने अपना गांव क्यों छोड़ा। तो ज्योतिषी कौन था ये आपको पता ही है। ज्योतिषी एक सामान्य व्यक्ति था जो गांव से आया था और ज्योतिषी आके बन गया था, क्योंकि गांव में उसके हाथों से एक घटना हो गई थी। वाई डिड ही लीव हिज विलेज, उसने गांव क्यों छोड़ा। गांव में क्या हुआ था कि गांव में उसने एक आदमी को चाकू मार के कुएं में फेंक दिया था, और फिर उसको पकड़े जाने के भय, सजा के भय से उसने गांव को छोड़ दिया था। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड एस्ट्रोलॉजर टेल गुरु नायक अबाउट हिज एनिमीज डेथ, यानी कि ज्योतिषी ने गुरु नायक को उसके शत्रु की मृत्यु के बारे में क्या बताया। यानी कि उसका जो शत्रु था, और शत्रु कौन था ये हमको पता है कि शत्रु स्वयं था वो, क्योंकि वही उसको मार के फेंकाया था। लेकिन वो यहाँ के ज्योतिषी बन गया था, क्योंकि यदि भविष्य में कोई घटना घटे, कोई बात हो, तो वो पकड़ा न जाए, इसलिए उसने अपनी पहचान को छुपा लिया था, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो, स्वयं भी बना सकते हो, मैं आपको बता चुका हूँ कैसे बनाते हैं। यहाँ डिड रह गया आपका, तो व्हाट डिड, तो यहाँ से लोगे द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड, ठीक है ना, गुरु नायक अबाउट हिज एनिमीज डेथ, उसने अपने साथ बताया कि उसका जो मित्र था वो 4 महीने पीछे, यानी 4 महीने पीछे एक लॉरी के नीचे आके क्रैश होके मर चुका है। क्या कहा था उसने कि तुम्हारा जो शत्रु है वो 4 महीने पीछे एक लॉरी के नीचे क्रैश होके मर चुका है, ऐसा उसने उसको कह दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड द एस्ट्रोलॉजर अर्न हिज लिविंग, यानी ज्योतिषी जो था वो अपनी जीविका कैसे कमाता था। तो कैसे कमाता था, एस्ट्रोलॉजी के द्वारा, यानी ज्योतिषी के द्वारा वह अपनी जीविका कमाता था। वाई वाज ही फोर्स्ड टू हाइड हिज आइडेंटिटी, उसने अपनी पहचान क्यों छुपाई। तो पकड़े जाने के भय से उसने अपनी पहचान छुपाई कि कहीं भविष्य में कोई बात आई तो मैं पकड़ा ना जाऊं, इसलिए उसने अपनी पहचान को छुपाया। आगे देखिए, 9वां क्वेश्चन है, व्हाट प्लेस डिड ही चूज फॉर इट, यानी कि उसका जो व्यवसाय था उसने इसके लिए क्या चुना, कौन सी जगह को चुना। तो उसने इसके लिए टाउन हॉल पार्क को चुना था, क्योंकि वो बहुत ही व्यस्त रोड था, वहाँ के बहुत सारे लोग दिन में गुजरते थे। हाउ वाज इट ए सुइटेबल प्लेस, यानी वह एक अच्छा स्थान कैसे था। तो अच्छा स्थान कैसे था, क्योंकि वहाँ होकर सुबह से शाम तक बहुत सारे लोग गुजरते थे, और जब गुजरेंगे तो वो जो हॉल वो था स्टेशन के लिए जाता था, तो वहाँ से होके परेशान, दुखी, सुखी सभी लोग गुजरते थे। तो जो परेशान लोग होते थे उसके पास पहुँचते थे, और उसका एक तरीका था कि यदि उसके पास 10 व्यक्ति आते हैं तो 10 में से उसे 9 व्यक्ति सेटिस्फाई हो जाते थे, ऐसा उसका तरीका था। बट उसे एस्ट्रोलॉजी का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, लेकिन वो लोगों से ऐसी बातें कहता था कि उसकी बात से लोग सहमत हो जाते थे। और ज़्यादा जानकारी के लिए क्या करोगे, आप हमारी वीडियोज़ को देखोगे, जिस तरह से आपको पूरी जानकारी इसकी मिल जाएगी। व्हाट फी डिड ही चार्ज फ्रॉम हिज क्लाइंट, यानी वह अपने ग्राहक के लिए क्या चार्ज लेता था, कितने पैसे। तो वो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3 पाई लेता था। आप कह सकते हो कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3 रुपये लेता था, इस तरह से आप कह सकते हो। देखो, मैं यदि इसको डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और लंबे वीडियो में टाइम वेस्ट होता है,
ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको मुख्य बता रहा हूँ जिससे कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को आसानी से लिख सकते हो। आगे देखिए 10 पर है, व्हाट हैपन्ड व्हेन द चाइल्ड सॉ स्वीट मीट सेलर्स शॉप। यानी क्या घटना घटी, क्या हुआ जब उस खोए हुए बच्चे ने हलवाई की दुकान देखी, यानी कि मिठाई की दुकान देखी। तो वो ये आपका यहाँ से तीसरा चैप्टर होता है लॉस्ट चाइल्ड। लॉस्ट मीन्स होता है खोना, चाइल्ड मीन्स बच्चा। यानी इस कहानी में क्या होता है कि बच्चा खो जाता है। रीज़न क्या होता है कि मेला लगा हुआ था वहाँ पर बसंत का, और वहाँ सब लोग मेला देखने जा रहे थे। तो एक माता पिता उनके साथ बच्चा भी जा रहा था, लेकिन मेले में वो खो जाता है। तो उसी के बारे में इसमें बताया गया है। तो व्हाट हैपेंड डिड द चाइल्ड सॉ स्वीट मीट सेलर शॉप, यानी कि क्या हुआ जब लड़के ने मिठाई की दुकान देखी। तो जब लड़के ने मिठाई की दुकान देखी तो क्या हुआ था, बर्फ़ी, उसको दुकान पर बर्फ़ी दिखाई दी, और बर्फ़ी जो थी वो लड़के की मनपसंद स्वीट थी, बड़े मनपसंद स्वीट थी। आपकी भी होगी बर्फ़ी, है नहीं, और ज़्यादातर लोगों की बर्फ़ी होती है, क्योंकि बर्फ़ी देखने में भी अच्छी लगती है और खाने में भी अच्छी लगती है। ठीक है ना। तो जैसे ही उसने बर्फ़ी को देखा तो उसके मुंह में क्या हुआ था, पानी आ गया था। तो इस वजह से ये कहा गया है कि जब उसने मिठाई की दुकान देखी तो क्या हुआ था, तो क्या हुआ था, लड़के के मुंह में पानी आ गया था। ठीक है, इतना ही लिखना है आपको। आगे 11वां है, हाउ वर द पीपुल गोइंग टू द फेयर। यानी लोग जो थे वो मेले में किस प्रकार जा रहे थे, कैसे जा रहे थे। तो देखो मेले में कुछ लोग घोड़ा गाड़ी से जा रहे थे, जिसको तांगा बोलते हैं, कुछ लोग बैलगाड़ी से जा रहे थे, कुछ लोग पैदल जा रहे थे, और कुछ लोग जो पर्सनल वाहन वाले होते हैं, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, तो कुछ लोग ऐसे भी जा रहे थे। और ज़्यादातर लोग पैदल ही जा रहे थे, क्योंकि मेले जो होते हैं अक्सर गांव में लगते हैं, और गांव के लोगों को मेले में जाना पैदल अच्छा लगता है, क्योंकि किसी वाहन को कहाँ रखेंगे, कैसे रखेंगे, बड़ी दिक्कत होगी। इसलिए पैदल जाने में फ़ायदा है, जैसे जाएंगे वैसे ही आ जाएंगे। ठीक है ना। लेकिन जो मेले में होते हैं गांव के नियर होते हैं, तो वह गांव के आसपास के लोग आते हैं, तो इसलिए वो पैदल ही जाते हैं। जो लोग ज़्यादा ही अच्छे वो होते हैं वही अपने वाहन से जाते हैं। ठीक है ना, वैसे ज़्यादातर लोग पैदल ही जाते हैं। तो कैसे, कुछ लोग पैदल जा रहे थे, कुछ लोग बैलगाड़ी से जा रहे थे, कुछ लोग घोड़े गाड़ी से जा रहे थे। यही इसमें आपको लिखना है। आगे देखिए लास्ट 12वां क्वेश्चन है, वेयर वाज द चाइल्ड लॉस्ट एंड हाउ वाज ही लॉस्ट। लड़का जो था वो कहाँ खोया था और कैसे खोया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लड़का जो खोया था वो राउंड अबाउट यानी कि झूले के पास खोया था। जब झूला वहाँ पर चल रहा था तो लड़का वहाँ खड़ा हो गया, लड़का वहाँ खड़ा हो गया और वो झूले की तरफ देखने लगा, और उसके माता पिता ने उससे कहा चलिए, तो वो आगे चलने लगता था, लेकिन वो उसने सुना नहीं, और वहाँ थोड़ी भीड़ लगी हुई थी। तो उसके जो माँ बाप ने समझा कि लड़का आगे निकल गया है, और लड़का वहीं खड़ा रह गया, और उसके माँ बाप आगे निकल गए। उन्होंने देखा लड़का यहाँ नहीं है, लड़के ने सोचा कि माँ बाप कहाँ गए। लड़का उनको देखने के लिए आगे बढ़ा, और उसके माता पिता पीछे को उसको देखने आए। इस तरह से लड़का खो गया था। ठीक है, आगे है हाउ वाज ही लॉस्ट, कैसे खोया ये बता दिया, और कहाँ खोया था, झूले के पास खोया था। तो दोनों बात हम आपको बता चुके हैं। तो ये थे आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। एग्ज़ाम में आपको इसमें से ज़रूर क्वेश्चन मिलेंगे, मैं इस बात को गारंटी देते हैं। यदि आप इतने क्वेश्चन भी तैयार कर लेते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो देखो इस वर्ष आपको बहुत ही फ़ायदे वाली बात क्या है कि मार्क्स बढ़ गए हैं, सिलेबस कम हो गया है। तो इस चीज़ का आप लाभ उठाएं और इन क्वेश्चनों को पूरी तरह से आप तैयार कर लोगे, ताकि एग्ज़ाम में आप इनको लिख सको। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ इनको पढ़ना है और इनके आंसरों को याद करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।